तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ। इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। ये कुरैश साहब के मैटर की डिटेल जो है ना 3 महीने की, ये मुझे निकाल के दें फौरन। हेलो। हाँ भाई, क्या बना है तुम्हारी जॉब का? ज्वाइन कर लिया आज से? हाँ हाँ, वो लोग तो बोल रहे थे कि अभी से ज्वाइन करो, मैंने ही इनकार कर दिया। और इनकार क्यों कर दिया? मेरी मर्जी। क्या मतलब क्यों? और मैं यहाँ काम करने थोड़ी आई हूँ, मैं तो बाजी का ख्याल रखने आई हूँ। मैं बाजी के साथ रहूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर तो ले लिया होगा ना तुमने उनसे? तुम्हें क्या करना है अपॉइंटमेंट लेटर का? अरे तो फिर मैं कैसे यकीन करूंगा कि तुम्हें वाकई जॉब मिल गई है? आई मीन कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना। अच्छा जी, तो अब मैं झूठ बोलूंगी? क्या तो ऐसे रही हो जैसे जिंदगी में इससे पहले कभी झूठ नहीं बोला है? कम से कम ना ऐसा फिजूल झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा तो फिर कैसे झूठ बोलती है तुम? यार वैसे तुम ना बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये एचआर वाले ना एकदम फजूल होते हैं, खुद को कोई काम काज आता नहीं है इनको, और दूसरों के कामों पे बैठ करके नजर रखते हैं और उनकी रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं। अच्छा तो यानी कि उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, मैडम को रिफ्यूज कर दिया है ना? उन्होंने नहीं, मैंने उनको खरी खरी सुना दी। एक लंगूर बैठा था वहां पे, उसके साथ तो मैंने ऐसा किया है ना कि जब तक जिंदा है ना याद रखेगा। ओह अच्छा। वैसे बाय द वे तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं रास्ते में हूँ, बस घर जा रही हूँ, टैक्सी में हूँ। तो उन्होंने तुम्हें जिंदा सलामत कैसे जाने दिया? किसी की इतनी जरूरत? तुम समझते क्या हो? जानते नहीं हो क्या मुझे? मायरा नाम है मेरा। हंस रही क्यों अब? तुम्हारी हमाकतों पर और किस बात पर? ऐसी बात ना उस अहमक ने भी की थी, सच चुका करके आई हूँ उसको। कितनी बुरी बात है। अच्छा चलो अभी घर पहुंचो, फिर वापस आकर बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा ओके बाय। क्या क्या? ये तो धोखा है। रकम मैं उस पर केस कर दूंगा, उसे जेल में डलवा दूंगा। फ्रॉड है ये, फ्रॉड फ्रॉड। क्या सुनूं? मेरे बहुत जानने वाले हैं बड़े बड़े ओहदों पर। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर किया, तुम पर अंधा एतमाद किया। गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। भाई साहब क्या हुआ? धोखा। कैसा धोखा? कुछ तफसील तो बताइए।
धोखा हुआ है। सारी जिंदगी की पूंजी लुट गई, धोखा हो गया। उस प्लॉट का कोई और मालिक निकल आया है। एक और मालिक? कैसे? लेकिन वो दानियाल, वो तो कह रहा था ऐसी कोई बात नहीं है। उसी की कॉल थी। उसी ने बताया कि उस प्लॉट का एक और मालिक निकल आया है। तो रकम वापस मिलेगी? कोई रकम वापस करने के लिए फ्रॉड नहीं करता। इसका मतलब दानियाल ने फ्रॉड किया? दानियाल ने किया या किसी और ने किया, जिसने भी किया, मैं इतनी आसानी से ये रकम हड़प नहीं करने दूंगा। हेलो। उस्मा, मेरी बात सुनो। फ्रॉड हो गया हमारे साथ, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। क्या हो गया है फूफो? भाई साहब की प्लॉट का एक और नया वारिस निकल आया है। मगर कैसे? मुझे भाई साहब ने अभी बताया है। भाई साहब को कॉल आई है उस दानियाल की जिसने प्लॉट दिलवाया था ना, उसी ने बताया भाई साहब को। भाई साहब! फूफो, भाई साहब! भाई साहब! ये उस्मा, ये देखो क्या हुआ इन्हें। बाबा जान, बाबा जान। भाई साहब! भाई साहब! उठिए। बाबा जान प्लीज होश करें। बाबा जान, बाबा जान होश में आए। जाओ जल्दी से, रेहान को फोन करो, जमाल को करो, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से। मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं बाबा जान, आप ठीक नहीं हैं। जल्दी उन्हें फोन करो। भाई साहब उठिए, उठकर इधर लेटे। उठे। आप छोटी छोटी बातों को क्यों दिल पर लगा रहे हैं? हमें नहीं चाहिए पैसा। आप ठीक हो जाए, हमें आपकी जरूरत है, पैसों की नहीं। उठिए। मैं जिंदा हूँ। परेशान ना हो, परेशान ना हो। भाई साहब, आपको मेरी उम्र भी लग जाए, मरे आपके दुश्मन। उस्मा! वैसे ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी कुछ बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जाएं चेकअप के लिए। जी ठीक है, मैंने हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। जी बेहतर, अब मैं चलता हूँ। प्लीज़। थैंक यू। कैसी बातें कर रही हो नौशीन? शुक्र करो कि वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। और अगर कुछ हो जाता तो? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम शुक्र करो और दुआ करो कि उनकी सेहत ठीक हो जाए। खुदा गारत करे उस दानियाल को। कितना बड़ा सदमा दिया है बाबा जान को। बाजी, अंकल की तबीयत कैसी है अब? अब कुछ बेहतर है। मैं अब्बा जान के पास जा रही हूँ। रुको, पहले मेरी बात सुनो। बाबा जान के सामने जाकर बिल्कुल भी रोना धोना नहीं रोऊंगी। और दूसरा ये कि प्लॉट और किसी भी किस्म के नुकसान की कोई बात नहीं करना। जी, समझ गई। और एक बात का खास ख्याल रखना, उनके कमरे में ज़्यादा रश ना लगे। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है। थोड़ी देर वहाँ बैठना और फिर वापस आ जाना। मायरा, तुम भी जाओ नौशीन के साथ और उन सब बातों का खास ख्याल रखना जो मैंने समझाई है। अब भी कोई फिक्र नहीं करें बाजी, मैं अभी देख के आई।
कि दानियाल ये यकीनन इन्वॉल्व होगा इसमें। मैं देखता हूँ, मैं पता करता हूँ कि ये जाता क्या। मैं इसे भागने तो नहीं दूंगा। जल्दबाजी मत करना रेहान, बस अब्बा जान की तबीयत संभालने दो। जितना मीठा वो बन रहा था शुबह मुझे भी हो रहा था। अब्बा जान को ये प्लॉट आधी कीमत पर मिला है, यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही। जो सौदा बाजार से आधी कीमत पर मिले यकीनन चोरी का माल ही हो सकता है। रेहान कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे खबर कर देना। लेकिन भाई ये ना हो कि हम देर कर दें और वो निकल जाए। अगर उसने निकलना होता तो वो निकल जाता। अब्बा जान को कॉल करके उसने खुद इतला दिया और मुझसे फोन पे बात भी की है, वरना वो मेरी कॉल नहीं उठाता। और फिर हमारे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि हम उससे निपट सकते हैं। हाँ, बस मामू जान को तसल्ली दें कि वो परेशान ना हो। मैं जानता हूँ कि ये उनकी उम्र भर की जमा पूंजी है। भाई आप उनसे कहें कि उनके 2 बेटे हैं जो उनके लिए कुछ भी करेंगे। कहूँगा। अब क्या होगा जमाल? बाबा जान का इतना बड़ा नुकसान हो गया, एकदम से मुसीबत आ गई। मुझे लगता है कि बाबा जान ने जल्दबाजी कर ली। मशवरा तो किया था ना उन्होंने आपसे? हाँ किया था, लेकिन मैं ऑफिस के काम में बहुत बिजी था, इसका मुझे अफसोस हो रहा। कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? मैं उसका पीछा करूंगा, हमारा नुकसान हुआ है। अगर नहीं माना तो सख्ती करूंगा उस पर। जमाल क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है कि मुझे इस दुनिया में आपसे ज्यादा कोई और इंसान प्यारा नहीं है। सो प्लीज कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लीजिएगा। मैं ऐसे ही करूंगा, लेकिन तुम क्यों घबरा रही हो? क्यों ना घबराऊं? आपने देखा नहीं था कि बाबा जान की तबीयत कितनी खराब हो गई थी? कुछ देर के लिए तो मेरी आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया था। अच्छा इधर इधर बैठो। शुक्र है कभी वो हमारे साथ है, और वैसे भी तो उन्होंने अपने पोते को खिलाना है। आपको कैसे पता कि पोता होगा या पोती? हाँ ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी हो, जिंदगी वाला और सेहत वाला हो। आमीन। अच्छा मैं आपके लिए खाना रेडी करवाती हूँ। हेलो नौशीन, कैसी तबीयत है अब्बू की? हाँ, इज अंडर कंट्रोल। बातचीत कर रहे हैं लेकिन अपनी बात से जाहिर नहीं होने दे रहे कि उन्हें कोई भी सदमा है। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें देखने के लिए आऊं? तुम क्या चाहते हो कि मेरा गला घोट दिया जाए, है ना? अरे यार तुम इतना डरती क्यों? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा क्लास फेलो हूँ, इसी बहाने कम से कम उन्हें देखने के लिए तो आ ही सकता हूँ। बस रहने दो, और तुमने जो पूछना था पूछ लिया। अब्बू जी ठीक है, और बस दुआ करो कि वो ठीक रहे। हाँ, ये मैं ज़रूर करूँगा, और मैं दुआ करूँगा कि प्यारे अल्लाह मियाँ मेरे होने वाले ससुर जी को सेहतमंद रखना। तुम अपनी बकवास जारी रखो, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। अरे रे रुको, कहाँ जा रही हो? कोई आ जाएगा, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज, और तुम अपना भी ख्याल रखना। बदतमीज। यारों की इतनी तबीयत खराब थी, मुझे तो बुरा फील हो रहा था उनको देखकर। अंकल का तो रंग भी पीला पड़ गया है ना। आहिस्ता बोलो, कहीं सुन ना ले। इस तरह से ना मरीज को ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। हाँ सॉरी, वो सो रहे हैं ना तो उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची होगी। अच्छा अब हम ना नौशीन के कमरे में बैठ। नहीं मुझे घर जाना है।
तुम्हें तो पता है ना कि मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं। फिर तो तुमने भी ना बहुत जल्दी कर ली शादी में। अब मैं क्या बोलूं। अच्छा ना कुछ मत बोलो, मैं अब चलती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, फिर जब अंकल की तबीयत ठीक हो जाएगी ना तो मैं तुम्हारे घर चक्कर लगाऊंगी। अरे एनी टाइम, जब तुम्हारा दिल करे आ जाना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी, और अंकल का भी ख्याल रखना। बाय। अब कौन आ गया? आप यहाँ? क्यों, आप किसी और की मुंतजर हैं? मुझे तो लगा था कि आप फ्रॉड करते साथ ही ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने इसमें गलती क्या करा? आपको पता नहीं है कि आपकी वजह से अंकल की क्या हालत है? देखिए, आप मुझसे सिर्फ 3 दफ़ा मिल चुकी हैं और पहली मुलाकात में मैंने आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया था और उसका फेबैक आपने मुझे ये किया कि दूसरी मुलाकात में आपने मुझे गिरा दिया और आज हमारी तीसरी मुलाकात है। मेरी जान की दुश्मन बन गई हैं, क्या आप जान लेंगी? देखिए आप मायरा, चले जाएं आप यहाँ से। मेरे बाबा जान का इतना नुकसान करने के बाद ये देखने आए कि वो किस हाल में है। मिस नौशीन, आप जैसे सोच रही हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं। चले जाएं आप यहाँ से, चले जाएं आप यहाँ से। नौशीन, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हम जमाल भाई या रेहान से बोल देंगे, वो बात कर लेंगे इनसे। आप अभी और इसी वक्त चले जाएं यहाँ। नौशीन, इसमें रोने की क्या बात है? तुम संभालो खुद को। मारा, मैंने इस शख्स की शक्ल नहीं देखनी। इससे को चला जाए यहाँ से। अच्छा वो तुम चलो, वो चला गया। खाना बंद करो। वो घर आया और तुमने उसे वापस भेज दिया। नौशीन, क्या हो गया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसमें इस बेचारे का क्या कसूर? इसने तो गुस्से में सब कर दिया ना। और आप भूल गए ये वही शख्स है जिसकी वजह से अब्बू की तबीयत खराब हुई थी। क्या करती मैं उसका वेलकम करती। देखो, वो कोई ना कोई बात करने ही आया होगा ना, नहीं तो तुम खुद सोचो वो क्यों आता। तुम भी ना कभी कभी बिल्कुल अकल से काम नहीं लेती हो। ये तुम भी से तुम्हारा क्या मतलब है? एक तो तुम हो ना ऑलरेडी चैंपियन, ना सोचती हो ना समझती हो, जो मुंह में आता है बस बोल देती हो। भाई, इसमें मेरा क्या कसूर? मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? प्लीज लड़ना बंद करो, मेरी गलती है। नहीं, तुम पहले इससे पूछो कि इसने मेरा नाम क्यों लिया। देखा देखा, यही मसला है तुम्हारा कि बात कहीं और हो रही होती है, तुम उसे कहीं और ले जाती हो। साइको। अच्छा, मैं ना जमाल भाई से बात करता हूँ, उन्हें सारी सिचुएशन बताता हूँ कि क्या हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। हम ऐसा करोगे तो नौशीन का नाम आ जाएगा ना। तुम कुछ ऐसा करो कि नौशीन का नाम ही ना आए। तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ? वैसे मेरे ख्याल से हमें बिल्कुल सच से काम लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जब वो खुद जमाल भाई को बताएगा कि वो घर आया था, तभी तो उन्हें पता चलेगा ना। तो सच ही बताते हैं जमाल भाई। अच्छा, तो फिर शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी। आप एक काम करें, कल आएं, तशरीफ लाएं, मुलाकात होती है। कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ भाई, क्या कह रहे हैं? यार, मेरी तो इसके बारे में राय बदल रही है। मुझे तो शरीफ आदमी लग रहा हैं? बता भी दें, अब क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं? उसने कहा है कि वो आ रहा था, उसको कोई जरूरी कॉल आ गई, वापस चला गया, लेकिन उसने नौशीन की बेइज्जती का जिक्र भी नहीं किया। अच्छा, लेकिन मुझे तो नौशीन और मायरा ने कुछ और बताया। तुम्हें उल्लू बनाया होगा लड़कियों ने। नहीं, नौशीन काफी संजीदा थी, उसकी आंखों में आंसू थे भाई। बेटा, अपनी जिंदगी का पहला असूल याद रखो, औरत के आंसू पे कभी एतबार मत करो। जमाल, मुझे कम से कम आपसे ही उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी सोच रखते हैं। अरे, मैं उसको समझाने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बाबा जान को बताकर आती हूँ कि क्या बात हुई। सुनो, मैं जाता हूँ बाबा जान के पास। मैं उन्हें बताता हूँ, उन्हें हौसला देता हूँ कि
दानियाल उनकी मदद करना चाहता है। बस 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 बस, पहले खाना खा लेते, खाना ठंडा हो रहा है, उसके बाद गाने। चले भाई, सब उठो उठो बेटा, आ जाओ, आओ, चले चले, आप भी चले, आ जाए आ जाए आ जाए, आए आइए। बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ अच्छा तबस्सुम, हम ना अब चलते हैं। क्यों इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? एक्चुअली वो अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है और पप्पू ने कहा था कि जल्दी कराना, इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन ना तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हम कल मेहंदी में आ जाएंगे और थोड़ी देर जल्दी आ जाएंगे। ये ठीक कह रही है, चलो। अच्छा वो रेहान साहब आएंगे? हाँ हाँ, रेहान को भी ले आएंगे। तुम्हें इस मौके पे भी रेहान भाई की याद आ गई? हंसो मत मुश्ता। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, देर हो रही है। सही है आपकी वो रकम, ये वो रकम है जो आपने इस प्लॉट के लिए दी थी। बेटा, ये रकम तुम मुझे... अंकल, ये प्लॉट आपने मेरे कहने पर मुझ पर एतमाद करके लिया था, और आपका एतमाद टूटे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या आप आर्टी ने रकम वापस कर दी? नहीं बेटा, तो मुझे अपने पास से क्यों? अंकल, मैंने आपसे कहा ना, ये मेरे एतमाद की कीमत है। आपकी जगह अगर कोई और होता तो मैं उससे कहता कि जाके कोर्ट में अपना केस लड़ो, लेकिन मैंने आपको अपने बाप की जगह रखा, और कोई भी बेटा अपने बाप का नुकसान होता हुआ देख नहीं सकता। बेटा, तुम तो सचमुच खानदानी निकले हो। लेकिन मुझे ये रकम लेते... नहीं, मैं ये रकम नहीं ले सकता। ये पैसे आपके हैं, आपको, और वैसे भी ऐसे शरीफ इंसान से जिसकी बात करने से पता चल रहा है कि वो खानदानी है, उसके खुलूस को हम कैसे ठुकरा सकते हैं? ये हमें ज़ेब नहीं देता। दानियाल साहब, उस प्लॉट का क्या होगा, वही जो मामा जान ने खरीदा था? अगर अंकल चाहें तो वो प्लॉट मेरे नाम कर दें, फिर मैं जानूंगा मेरा नसीब। और रही बात इस रकम की, तो ये मैं अंकल को दे ही चुका हूँ। प्लॉट ही मेरे नाम ना भी करें तब भी ये रकम इनकी। नहीं, जब तुम मुझे रकम अदा कर रहे हो तो मेरा उस प्लॉट पर कोई हक नहीं है। हक? अंकल, बात हक की है ही नहीं, बात मोहब्बत की है, और मोहब्बत में कोई हिसाब नहीं होता। वाह, क्या बात कही आप। थैंक यू। खुदा की कसम, ऐसे लोग हैं तो ये दुनिया है। बेटा, तुम्हें हर खुशी नसीब हो, तुम वाकई बहुत नसीब वाले हो, तुम कभी किसी किस्म का दुख ना देखो। बाजी, क्या हो गया? इतनी डरी क्यों है आप? डरी हुई नहीं हूँ, बल्कि खुशी की खबर है। खुशी की खबर? कौन है वहां पे? दानियाल। क्या? उसने वो सारे पैसे वापस लौटा दिए जो बाबा जान ने उसे प्लॉट खरीदने के लिए दिए थे। भाभी, आप मजाक तो नहीं कर रही? ये कोई मजाक वाली बात है? मैं कब से यहीं खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। मुझे तो कोई बहुत ही नेक इंसान लगता है। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती, इसके पीछे भी ना जरूर उसकी कोई चाल होगी। अब बुरी बात, किसी की नेकी को चाल नहीं कहते। तुम भी? अभी तो कल तुमने ही उसको घर से धक्के मार के निकाला था। वो तो मैं गुस्से में थी। अच्छा, अब जाओ यहाँ से, ये ना हो कि तुम लोगों की आवाजें अंदर तक चली जाएं। मैं सुनती हूँ कि यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं। जाओ ना।
अंकल अगर आप चाहें तो कल मेरे ऑफिस आ जाइएगा, मैं कागजात तैयार कर रखूँगा, आप उस पर साइन कर दीजिएगा, फिर मैं इस प्लॉट के लिए केस कर दूँगा। मैं कल ही आ जाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। एहसान? एहसान बिल्कुल भी नहीं है अंकल, हरगिज़ नहीं। मैं अब चलता हूँ, आइए प्लीज। अच्छा बेटा। बेटा मैं तुम्हें जितनी दुआएं दूं उतनी कम है। बस आज से मैं ये सोचूंगी कि मेरा एक और भी बेटा है। माँ की दुआएं साथ हो तो कोई मंजिल तो नहीं होती। खुश रहो बेटे, जीते रहो। चलता हूँ सर, अल्लाह हाफिज़। आइए। वैसे जमाल, मैं सोच रही थी कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ पुप्पो, नसीमा कल तक जिसकी बुराइयां करती नहीं थक रही थी, आज उसकी बुलाएं लेती नहीं थक रही थी। ये पैसा भी क्या चीज है, इंसान की इंसान के बारे में राय बता देता। खैर, वो तो अपने भाई की हमदर्दी में ये सब कुछ कह रही थी। चलो अच्छा हुआ कि जल्दी फैसला हो गया, वरना बहुत खवारी होती। ये जायदाद का केस ही ऐसा होता है, अगर बाबा जान केस करते तो हमारा बेटा फैसले की पैरवी कर रहा होता। कहते हैं जायदाद का केस ही ऐसा, बाप केस करता है तो पोता जाके फैसला सुनता है। वैसे जवान में सोच रही हूँ कि लड़का शरीफ है, रुपए पैसे वाला है, अच्छा है, क्यों ना हम अपनी मायरा के लिए उससे बात करें। क्या होगा तुम, क्या सोचने लगे तुम? बुराई क्या है ऐसा सोचने में? कल को हमें कहीं ना कहीं तो मायरा की शादी करनी है ना। तुम सर पे ठंडा पानी डालो, हवा में उड़ने लगी हो। लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है। सुनो, मैं भी आई। क्या है? चलती जाओ चलती जाओ। वेल, तुमने गोल्डन चांस मिस कर दिया। गोल्डन चांस कैसे? हाँ, वो इस तरह कि तुम अपने अब्बू से मुलाकात के बहाने कम से कम मुझे मुतारिफ ही करवा देती। उसके बाद? उसके बाद क्या होता? हाँ, उसके बाद या तो मुझे कॉलेज से उठा लेते या तुम्हारा सर फाड़ देते। वेल, मेरा सर वो सलामत रहेगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। हाँ, अगर वो तुम्हें कॉलेज से उठा भी लेते हैं तो कौन सी कयामत आ जाएगी। सोच। हाँ, मैंने तो कहा है कि आती दफा एक सदके का बकरा ले आए। एक सदका 1000 बलाएं टालता है। हाँ ये तो है फूफो, मैं तो बहुत मुतासिर हुई हूँ उससे, कितनी तमीज से बात करता है ना। तुम क्या खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी? जी फूफो, मैं दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी, बात ही ऐसी थी कि रहा ही नहीं गया। चलो खैर है। फूफो, आप उसकी शादी हुई है क्या? किसकी? दानियल की। नहीं, बेचारा अकेला है, चचा ने पाला है, माँ बाप नहीं है। चची का सौतीली माँ जैसा सलूक था। एक बार बता रहा था अपने बारे में, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही फूफो। देखो बहू, अगर तुम कुछ ऐसा वैसा सोच रही हो तो ऐसा हरगिज़ मत करना। नौशीन मेरे बेटे की अमानत है। नहीं फूफो, मैं ऐसा तो नहीं सोच रही थी। अच्छा कर रही हो। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आजकल मैं भाई साहब से बात कर ही लूं। वैसे उनके दिल में भी यही बात होगी, मैं जानती हूँ।
यहाँ रख दो। लेकिन लड़की के दिल में क्या है ये कोई जानता है? तुमसे किसने कहा कि बड़ों की बात में बोलो? बोलने दो इसे, जब इसकी बारी आएगी तो देखी जाएगी। वैसे मुझसे लिखवा लो, ये तो भाग कर ही शादी करेगी। फूफो बददुआ तो ना दें। बददुआ नहीं दे रही हूँ मैं तुम्हें, जो हाल है वो बता रही हूँ। चीनी तो नहीं डाली इसमें? आप जितनी मीठी हैं चीनी की क्या जरूरत है? देख लो, ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपनी करती हैं। हम चूल्हे में झोंकने के लिए बच्चियां नहीं पैदा करते। अगर उनके लिए कोई अच्छा नहीं है तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि उन्हें रोका जाए। मायरा, तुम जाओ अपने कमरे में। तुमसे किसने कहा है कि बड़ों की बातों में बोलो? फूफो बच्ची है, माफ कर दें उसे। तुम्हारा मुंह रोकता है मुझे, वरना कब का सीधा कर देती वैसे। यही प्यार तो है आपका फूफो। ये कागजात वकील साहब तक पहुंचा दीजिए ताकि कार्रवाई का आगाज हो। ठीक है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं? अंकल, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरी खुशकिस्मती है। वैसे आपकी बदकिस्मती का क्या हाल करूं? एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? अंकल, आपको कुछ भी पूछने से पहले इजाजत की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक बार अपना बड़ा मान लिया तो मान लिया। कोई दुख है तुम्हें जो तुम्हें अंदर ही अंदर तकलीफ दे? कह दो, कह देने से बोझ हल्का हो जाता है। आपको कैसे पता? एक उम्र गुजरी है बेटा, अब तो चेहरे देखकर अंदाजा हो जाता है। कह तो दूं मगर डर लगता है। कह दो, और मुझसे कैसा डर? तो तुम हमारे घर के फर्द की तरह से हो। अब तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। कह दूं? कह दो। क्या आप मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल फरमाएं? शफकत का प्यासा, मोहब्बत का भूखा, आपके दर पे सर झुका, चाहे तो सजदा कबूल कीजिए, चाहे तो दुत्कार दीजिए। कोई शिकवा, कोई गिला मेरी जुबान पर नहीं। तो वो मुझसे बात करना चाहता है। क्या? ये कोई मिस्ट्री नहीं है। मिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन मेलो ड्रामा जरूर है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। खैर की खबर है ना? तुम तो गई काम से नौशीन। देखो मायरा, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ।
मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ? तुम्हारी फुप्पू है ना, वो तुमसे मजाक करने जा रही है। कैसा मजाक? तुम्हें पता है, तुम्हारी फुप्पू ने ना अंकल से तुम्हारा हाथ मांगा है। क्या? मुझे तो पहले ही शक था। मैं तुमसे कहती थी ना नौशीन कि तुम्हारी और रेहान की शादी होगी, तब बस तुमने भी यही कहा था। तुम पागल हो गई हो। मैं रेहान भाई के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे सोचने से क्या होता है? ये सब बड़ों का फैसला होता है, और फैसला तो हो गया है। मैं जहर खा के मर जाऊंगी, जैसे परवीना आपी। जहर खा लूंगी, जहर खा लूंगी, बस यही सीखा है ना तुमने। खुद के लिए लड़ना तो सीखा ही नहीं। ऐसे बुज़दिलों की तरह तुम हथियार फेंक दोगी। तो क्या करूं? कैसे लड़ूं और किससे लड़ूं? तुम एक काम करो, इससे पहले कि फुफ्फू अंकल के पास जाएं, तुम अंकल के पास चले जाओ और उन्हें सब सच सच बता दो कि तुम क्या चाहती हो। क्या चाहती हूँ? नौशीन, ये भी अब तुम्हें क्या मैं बताऊं? जाके उन्हें साफ साफ बता दो कि तुम वक्कार से मोहब्बत करती हो और उससे शादी करोगी। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तुम क्या चाहती हो कि अब्बू जी मुझे सीधा कब्र में उतार दें? मेरी भोली बहन, अल्लाह ताला ना उन लोगों की मदद बिल्कुल भी नहीं करते जो अपनी मदद आप ना करें। सर, आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? सर, मेरी समझ में नहीं आया कुछ। आपने इस प्लाट की रकम भी अदा कर दी, जबकि इस प्लाट में कोई मसला भी नहीं है। आप ये प्लाट सीधी तरीके से भी खरीद सकते हैं, फिर इतना घुमा फिरा के। सर, मैं कुछ समझा नहीं। क्या करोगे समझ कर? आई एम सॉरी सर, वही पूछ लिया था। नहीं, अच्छा किया पूछकर। क्या है ना, कुछ लोगों की आंखें सामने नहीं, उनके पीछे होता है। अगर आपको अपना आंख उन्हें दिखाना है तो घूम के उनके पीछे जाना पड़ता है ताकि वो आपको देख सके। समझ में आया? नहीं आया? शतरंज के लिए कभी? बहुत मजेदार गेम है। पहले बिसात बिछाई जाती है, उसके बाद मोरों को उनकी जगह पर रखा जाता है, फिर चाल चली जाती है। कभी कभी जानबूझकर अपना एक प्यादा पिटवाना पड़ता है। बहुत सब्र आजमा गेम है, जरा सी भी गलती गेम को खराब कर सकती है। अभी तो बिसात बिछाई, मोरों को सजाया, क्योंकि शहमाद तक जाना। शहमाद सर? चेकमेट। तुमने एक ही सवाल पूछने की इजाजत ली थी। जी सर। यू मे गो नाउ। ओके सर।